नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जो HSSC में एग्ज़ाम पूछे गए हैं, HSSC के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इंक्लूड किया है। और जो हमारा समाज का टॉपिक है उसको मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो है समाज से रिलेटेड उसको जानते हैं। देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। क्या होता है जो हमारा समास है, समास का अर्थ होता है या तो छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना। इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया व सार्थक शब्द की रचना करते हैं और यह नया शब्द ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाए और एक नया और सार्थक भी ध्यान रखना आपने, नया व सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो वो जो नया शब्द होता है वो क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर ये राजकुमार लिखा हुआ है, और जब हम राजकुमार का विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा राज प्लस कुमार। तो इसको समास विग्रह करते समय हम क्या बोलेंगे? राजा का बेटा। ठीक है, तो ये हमारा समास का एक उदाहरण था। आगे चलकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा समास है, जो हमारा समास है, समास के जो मुख्य भेद होते हैं वो चार होते हैं। ध्यान रखना आपने जो हमारा समास है, समास के जो मुख्य भेद होते हैं वो चार होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समास के कुल भेद कितने होते हैं तो 6 होते हैं। देखिए, इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है। अगर आपसे कुल भेद पूछे तो हमारे जो समास है, समास के कुल भेद 6 हैं, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे समास के मुख्य भेद कितने हैं तो हमारे समास के मुख्य भेद 4 हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो 6 भेद है वो कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव, सेकंड है तत्पुरुष, और जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष आगे 2 भागों में बढ़ जाता है, एक द्विगु में और दूसरा क्रमधार्य में। इसलिए मैंने बोला है मुख्य भेद है इसके 4 और कुल भेद है इसके 6। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ जो समास है वो है द्वंद्व, और जो हमारा सिक्स्थ समास है वो है बहुव्रीहि। अब हम इन सब को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो पद है, पद के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर इनको कौन कौन से समास को कौन से पद में बांटा गया। जैसे कि पूर्व पद प्रधान कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और उत्तर पद प्रधान कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है हमारा, द्विगु समास होता है और क्रमधारय समास होता है। उत्तर का मतलब क्या होता है? पीछे वाला, लास्ट वाला। ठीक है, जैसे कि और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है हमारा द्वंद्व, और जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है हमारा बहुव्रीहि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास को जानते हैं। ये देखिए, अव्ययी भाव समास की सबसे पहले आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। जिसका पहला पद अव्यय हो, देखिए इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा अव्ययी भाव। तो ये क्या, हमारा पहला पद अव्यय होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये अव्ययी भाव समास बन जाएगा। पहला पद अव्यय हो और उसके संयोग से जो समस्त पद है वो भी क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व का मतलब पहले वाला, जो पहले वाला पद होता है वो प्रधान होता है। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। यहाँ आपको पहचान मिलेगी यहाँ पर, या तो पहला पद मिलेगा, पहला पद क्या मिलेगा? या तो अनु मिलेगा, या आ, या प्रति, या भर, यथा, यावत, हर आदि होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वर्ड आपको जरूर लगे मिलेंगे तो आप समझ जाना ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे कि अनु, आप, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, हर पल। ठीक है, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, भरपेट पेट भरकर, ये क्या कर रखे हैं यहाँ पर? समास विग्रह किया हुआ है। जैसे कि यथाशक्ति का क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार बनेगा। इसी प्रकार से हर पल का क्या बनेगा? प्रत्येक पल बनेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे आगे है, मैं आपको जो ये मैंने पहचान बताई थी वो बताती हूँ। जैसे अगर आपको यथा मिले तो ये क्या हो जाएगा?
यथामति मिलेगा तो क्या बन जाएगा इसका, यथामति का मति के अनुसार। जैसे कि बे वाले यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, फिर आ वाले नोट डाउन किए हुए हैं, फिर प्रति वाले नोट डाउन किए हुए हैं, फिर ला वाले, फिर ये कुछ ऐसे हैं जिनकी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, लापरवाह बिना परवाह के। ठीक है, और ये भी आपने ध्यान रखना है, दिनों दिन, दिन ही दिन में। ठीक है, रातों रात, रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो ये जो 4 लिखे हुए हैं इस साइड, ये शब्दों की पुनरावृत्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो हमारा अव्ययी भाव समास है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त होता है, वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। ध्यान से सुनना है आपने। जहाँ पर दूसरा पद या फिर उत्तर पद, दूसरा पद कह लो या फिर उत्तर पद कह लो, एक ही बात है। जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में जो कारक विभक्ति होती है, मैंने आपको कारक की वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कारक वाली तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको जो हमारा तत्पुरुष समास है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि ग्रामगत, तो ये क्या हो गया हमारा, ग्राम को गया हुआ। तो ये जो हमारी जो समास की जो कारक की विभक्ति होती है को, वो यहाँ पर क्या हो गई है, हाइड हो गई है, लुप्त हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कारक विभक्ति के आधार पर जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। जो हमारी कारक विभक्ति हैं, मैंने आपको कारक की वीडियो करवा दी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जो हमारी कारक विभक्ति है उसके आधार पर जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। देखिए आपने ध्यान रखना है, एक तो पहले वाला कारक छोड़ दीजिए और एक लास्ट वाला कारक छोड़ दीजिए, संबंध वाला, संबोधन वाला। इनको छोड़कर, पहले वाले को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर, पहले वाला कौन सा कारक हमारा, कर्ता। या एक तो आप कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और एक आप संबोधन कारक को छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़कर और जितने भी कारक हैं वो क्या हमारे 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी से जानते हैं। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष क्या होता है। तो ये देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। जो 2 पद होते हैं उनके बीच में कर्म कारक छुपा हुआ होता है। तो कर्म कारक चिन्ह की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, सुख प्राप्त, यश प्राप्त, चिड़ी मार, जेब कतरा, मुंह तोड़, दिल तोड़, देशगत। तो ये क्या, जैसे कि देशगत है तो देश को गया हुआ, तो ये क्या हमारी यहाँ पर जो ये को लगा हुआ है ये क्या हमारी कर्म कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो ये आपने देख लेने हैं, इनका जो जैसे समास विग्रह किया हुआ है ये आपने देख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास, ठीक है, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता हो और करण कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होती है, या तो के द्वारा होती है या फिर से होती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वह है स्वरचित, मनचाहा, शोकग्रस्त, रस भरा, व्याकुल, अश्रुपूर्ण, मंदांत, धर्मांध, तुलसीकृत। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं, इसको देख लीजिएगा आप। जैसे कि मैंने बोला है, जो ये करण कारक है, करण कारक की जो विभक्ति होती है वो या तो के द्वारा होती है या से होती है। जैसे कि शोकग्रस्त है यहाँ पर, तो ये क्या है, शोक से ग्रस्त, तो ये क्या हो गई यहाँ पर, से क्या हो गई हमारी करण कारक की विभक्ति हो गई। ठीक है, जैसे कि मंदांध है, मंद से अंधा, तो ये क्या हो गई हमारी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से आप ये देखिएगा, तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा और से क्या होती है हमारी करण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट जो तत्पुरुष समास का नेक्स्ट भेद है वह है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में संप्रदान कारक होता है और जो हमारा संप्रदान कारक है उसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन किए हुए हैं यहाँ पर, रसोईघर, सभागर, विश्राम गृह, गुरु दक्षिणा, सत्याग्रह, गौशाला, राह खर्च, करणफूल, यज्ञवेदी, यहाँ पर ग आएगा। ठीक है, जय, जिसको हम जय बोलते हैं, भूत बलि, दानशाला, चिकित्सालय, डाक गाड़ी और देशभक्ति। ठीक है, यही देखिए आप, यज्ञवेदी देखिए, यज्ञ के लिए वेदी, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, के लिए आ गया। ठीक है, जैसे कि सभा भवन, सभा के लिए भवन,
गौशाला, गो के लिए शाला। तो ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पर के लिए क्या आती है, विभक्ति चिन्ह आता है, ये आ गया। और यहाँ पर क्या होता है, जो संप्रदान कारक होता है वो छिपा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अपादान कारक है। अपादान तत्पुरुष समास है। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक होता है, और जो अपादान कारक है उसकी विभक्ति होती है या तो से होती है या फिर अलग होना होती है। जैसे कि कामचोर, ज्ञान शून्य, स्वर्ग पतित, धर्म विमुख, पदच्युत, रोग मुक्त, देश निकाला। तो ये जैसे उदाहरण है इसका। जैसे ये पदच्युत है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा समास से पद से च्युत। क्या बनेगा, पद से च्युत। तो ये क्या आ गई हमारी से, यहाँ पर अपादान कारक की विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से जैसे कि कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला, तो ये से क्या आ गई हमारी यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है तत्पुरुष समास का, वह है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा हुआ होता है, और जो संबंध कारक की चिन्ह है या फिर विभक्ति है वो तो या तो का के की होती है या फिर रा रे री होती है, ठीक है। जैसे कि देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, राजनीति, शिवालय, देश रक्षा, सीमा रेखा, सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति। ये यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल नोट डाउन किए हुए हैं ये सभी संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। आप इनको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो गया है, अब हम अधिकरण तत्पुरुष समास को देखते हैं। और ये हमारा तत्पुरुष समास का जो भेद है वो सबसे लास्ट वाला भेद है। जैसे कि इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा हुआ होता है, और जो अधिकरण कारक होता है इसकी जो विभक्ति होती है वो या तो में होती है या फिर पर होती है। ये इसके यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे जलमग्न, कला प्रवीण, सिर दर्द, गुड़स्वार, आप बीती, कार्य कुशल, और ये इस साइड भी, ठीक है। इनको आप देख लेना। जैसे जलमग्न क्या है, तो जल में मगन, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, में आ रहा है। जैसे आप बीती, तो आप पर बीती, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके कुछ उपभेद हैं। क्या है, उपभेद हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि नया तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, और इसी को हम मध्य पद लोभी तत्पुरुष समास भी बोलते हैं। और आगे है अल्लुक तत्पुरुष समास, ठीक है। अब हम इन चारों को भी एक बार डिटेल से जानते हैं, क्योंकि HSSC के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट तत्पुरुष समास का जो फर्स्ट उपभेद है वह है नया तत्पुरुष समास। यहाँ पर पूर्व पद निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, जिसको हम इंग्लिश में नेगेटिव पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ये वो वाला समास होता है, यहाँ पर मना किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नया तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नया तत्पुरुष समास के उदाहरण है अब्राह्मण, अनस्व, अनावश्यक, अनपढ़, अगोचर, अशिक्षित, असभ्य, अनादि, अनंत। जैसे कि अब्राह्मण का क्या बनेगा, न ब्राह्मण, अनश्व का क्या बनेगा, न अश्व, अनपढ़ का क्या बनेगा, न पढ़ा हुआ, ठीक है। अगोचर का क्या बनेगा, न गोचर, और गोचर का अर्थ क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तत्पुरुष समास है उसका जो सेकंड उपभेद है वो है उपपद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान से सुनना है। जो उपपद तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, जो उत्तर पद है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है वो भाषा के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्यय के रूप में प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण है जैसे कि दिवाकर, जलचर, राजनीतिज्ञ, श्रवणकार, कृषक, पंकज, जलद, ठीक है। जैसे कि श्रवणकार, ये पीछे जो ये कार लिखा हुआ है ये क्या है, प्रत्यय है। ये जय लिखा हुआ है ये भी प्रत्यय है। चर प्रत्यय, कर प्रत्यय, द प्रत्यय, जय प्रत्यय और क प्रत्यय, ठीक है। जैसे कि श्रवणकार का क्या बनेगा, सोने को बनाने वाला, जलद, जल को देने वाला, पंकज, पंख क्या होता है, कुछ नहीं होता। और इसके पीछे अगर हम जय लगा दे, प्रत्यय, जय प्रत्यय लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा उपपद तत्पुरुष समास बन जाएगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वह है लुप्त पद
तत्पुरुष समास, या इसको हम मध्य पद लोभी तत्पुरुष समास भी बोलते हैं। ठीक है, जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाता है, उसका सामसिक पद बने तो वह लुप्त पद या मध्य पद लोभी तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल जो दही बड़ा है, ये HSSC के एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो देखिए ये हम सीधा बोल देते हैं दही बड़ा, लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करें तो ये क्या बनता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये जो में डूबा हुआ है, ये क्या है, हमारा मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ये यहाँ पर गाड़ी नहीं लिखना था, चक्की लिखना था। ठीक है, अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, जलपोत, जल में डूबा हुआ पोत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो तत्पुरुष समास है उसका जो लास्ट भेद है वो यह है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक का मतलब, ए का मतलब होता है न, और लुक का मतलब होता है लोप। ऐसा समास जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, ये कोई क्या है, ऐसा समास जिसमें जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता है। जैसे मृत्युंजय, खोचर, विशंबर, युधिष्ठिर। जो देखिए ये मृत्युंजय है, जो मृत्यु को जीतने वाला, तो जो ये मृत्यु है ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर हमने यूज कर ली। खोचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, विशंबर विषव में को भरने वाला, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। तो ये जो यहाँ पर लिखी हुई है मृत्यु, ये सेकंड विभक्ति है, और जो खोचर है, जो खो है, ये सेवंथ विभक्ति है, विषव हमारी सेकंड विभक्ति है, और युद्ध भी हमारी सेवंथ विभक्ति है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारा तत्पुरुष समास है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा तत्पुरुष समास है, जो उसके उपभेद हैं वो 4 हैं, और वैसे समास के आधार पर जो समास के जो तत्पुरुष समास की जो विभक्ति के आधार पर उसको 6 भागों में बांटा गया है। उपभेद इसके 4 हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले जो हमारा समास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इतनी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और उसको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको गलत करके आते हैं। तो आपको पूरी परिभाषा ध्यान से सुननी है। देखिए, वह पद या वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और साथ में एक बात ध्यान रखनी है, वो या तो समूह बनाए या समाहार का हमें बोध करवाता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, और जो द्विगु समास है, द्विगु समास के ही उदाहरण जो एस्टेट है, HSSC है, उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है पंसेरी, ये एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था। 5 शेरों का समूह, इसके आगे क्या आ गया, संख्यावाची शब्द आ गया, और ये क्या है, समूह भी है, यहाँ पर समूह भी होना चाहिए। ठीक है, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिवेणी, पंचतंत्र, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। जैसे सतसई, ये एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार HSSC में भी ये रिपीट हुआ था। HSSC ने भी यह क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि सतसई, 700 पदों का समूह, और ये क्या है, बिहारी दास जी की रचना है। ठीक है, जैसे सप्ताह, चौराहा, चौमासा, छप्या, नवरात्र। छप्या देख लीजिए आप, 6 पदों का समूह, ये भी एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास में अगर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल नोट डाउन किए हुए हैं, तो हम किसको महत्व देंगे, बहुव्रीहि समास को ज़्यादा महत्व देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा बहुव्रीहि समास है वो मुख्य समास है, लेकिन जो हमारा द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास का भेद है, इसलिए हम बहुव्रीहि को ज़्यादा महत्व देंगे, ना कि द्विगु को। ठीक है, जैसे कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिनेत्र, पंचानन, षडानन, पंजाब। जैसे त्रिनेत्र बोल दिया जाए, त्रिनेत्रों का समूह तो किसका है, शिव का है। पंचानन, 5 मुखों का समूह, हनुमान जी का मुंह था 5। 6 मुखों का समूह, कार्तिकेय जी के 6 मुँह थे। और 5 नदियों का समूह, जो पंजाब राज्य है उसका जो नामकरण हुआ है वो 5 नदियों के नाम से हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जो अगर आपसे ये एग्जाम्पल दे दिए जाएं तो आपको द्विगु को टिक करके नहीं आना है, बल्कि बहुव्रीहि को टिक करके आना है। अब हमारा जो नेक्स्ट समास है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, इस समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। उत्तर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
अब फिर बता रही हूँ, उत्तर पद का अर्थ होता है बाद वाला पद। बाद वाला पद प्रधान हो और इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। जो ये समास है ये विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान से बनकर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि महाराजा, सन्मार्ग, परमात्मा, वीरांगना, ये यहाँ पर सभी एग्जाम्पल जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं ये हमारे क्रमधारय समास के उदाहरण हैं। जैसे कि सन्मार्ग लिखा हुआ है, अच्छा है जो मार्ग, ये क्या आ गया यहाँ पर, जो आ गया, तो अच्छा है जो मार्ग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रमधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष, आपको ना पहचान के तौर पर यहाँ पर या तो जो मिलेगा जब आप इसका विग्रह करोगे, समास विग्रह, और या फिर के समान मिलेगा। ठीक है, ये आपने पहचान कर लेनी है, या तो आपको जब आप विग्रह करोगे जो मिलेगा या फिर के समान मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं इनको आपने वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। वो है समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं जैसे शब्द निकल कर आते हैं। ठीक है, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे जलवायु। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें ज़्यादातर योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। योजक चिन्ह जो ऐसे लगा हुआ होता है, आगे भी एक वाक्य और पीछे भी एक वाक्य, और इसके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपना पराया, अपना पराया के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। इसी प्रकार से अनजल, अनजल के बीच में हमारा योजक चिन्ह है। ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। और जब आप इनका विग्रह करोगे या तो आपको पहचान के रूप में और मिलेगा, या अथवा मिलेगा, या मिलेगा, एवं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अपना पराया, अपना या पराया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, या आ गया। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, और आ गया। इसी प्रकार से अमीर गरीब, अमीर और गरीब, क्या आ गया बीच में, और आ गया। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपने देख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बात आपने नोट कर रखी है, मैंने ध्यान रखनी है, जो धड़ाधड़ है, अगर आप ये मत बना देना धड़ और धड़, ये ऐसे मत बनाना, ये क्या होती है, दड़ दड़ की आवाज़, ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है लास्ट समास है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, जिसकी, वह आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो हमारा यह समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दो पद मिलकर कोई तीसरे पद का निर्माण करते हैं, और जो वह तीसरे पद का निर्माण किया जाता है वही तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें क्या मिलता है, या तो वाला है मिलता है, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, और वह, ये शब्द हमको मिलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख लेना इनको ध्यान से। जैसे गजानन, त्रिनेत्र, ये सब यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं, अच्छे से पढ़ना है इनको। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर देख लेंगे यहाँ से, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप की हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही हैं, इसके उदाहरण मैंने यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, इनको वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना और लिख लेना। और एक बात ध्यान रखनी है, ये देखें यहाँ पर, ये जहाँ पर मैंने 4 स्टार बनाए हुए हैं ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए अगर हम कहें तो देखें तो यहाँ पर क्या है, पंच लिखा हुआ है। पंच यानी कि ये क्या हो सकता है, हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। 5 हैं तंत्र जिसमें, तो ये किसकी बुक थी, विष्णुदत्त शर्मा की एक पुस्तक थी, उसमें क्या थे, 5 तंत्र थे। जैसे कि अष्टाध्यायी, जैसे महर्षि पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, उसमें क्या है, 8 अध्याय हैं, जिसमें देखिए हम समास विग्रह जैसे करेंगे वो वही समास बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि तिरंगा, 3 है रंग, जिसमें ये क्या हो गया, हमारा झंडा विशेष हो गया। इंडिया का जो झंडा वो कौन सा है, तिरंगा है। इसी प्रकार से इक तारा, इक है तार, जिसमें, तो ये क्या हो गया, हमारा एक वाद्य यंत्र हो गया। और ये सारे आपने ध्यान से देख लेने हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए हैं HSSC के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। हाँ देखिए,
वह नायिका पीताम्बर ओढ़े पीताम्बर से मिलने जा रही है। यह HSSC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और जो ये वाला पीताम्बर है यहाँ पर क्या है, हमारा बहुव्रीहि समास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये बोल दे एक दंत दिया था, और यहाँ पर ये एक और ऑप्शन था वो अच्छे से शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये 3 ही ऑप्शन यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। एक था यहाँ पर अव्ययी भाव समास, एक द्विगु, और ये एक ऑप्शन ये था इनमें से कोई नहीं। तो जो ये एक दंत है, अगर आप देखो तो आप जो करोगे वो ऑलमोस्ट बच्चे द्विगु को टिक करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे पहला पद संख्यावाची है। आप बस यही पढ़ते हो कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन इनका समूह तो नहीं बनता। दांत कितना है, एक है, और एक का कोई भी समूह नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है चतुर्दश 4 और 10। यहाँ पर द्विगु समास नहीं बनेगा, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर द्वंद्व समास बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 26 6 और 20, यहाँ पर हमारा कौन सा समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण है यहाँ पर 19 1 कम 20। तो ये क्या बनेगा, हमारा अव्ययी भाव समास बनेगा, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि एक दंत में कौन सा समास है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं, ये ज़्यादा लेंथी हो गई होगी आई थिंक। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि हम जो भी न्यू वीडियो पोस्ट करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।